नमस्ते। आज की कक्षा में मैं एक उपन्यास के बारे में यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। उपन्यास जो ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास है। इसमें ममता कालिया जी ने हमारे इर्द गिर्द होने वाले सभी विषयों के बारे में, खास करके आज की युवा पीढ़ी के बारे में बताया है। आज की युवा पीढ़ी जो है एक तरह से कामयाब होने का दावा करता है और कामयाब होने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ तक कि अपने घर वालों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में भी कभी कभी सोच विचार नहीं करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से ममता कालिया जी ने बताया है। पेशा जो है उपन्यासकार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम परीक्षा में आंसर लिखते हैं, यानी कि उत्तर जब हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लेखिका के बारे में, यानी कि उपन्यास के बारे में, चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, कहानी का हो, उपन्यास का हो, कविताओं का हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हमें सबसे पहले साहित्यकार के बारे में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले थोड़ा संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं ममता कालिया जी के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका जन्म 2 नवंबर 1940 में हुआ था। एक प्रमुख भारतीय लेखिका, शिक्षिका और कवयित्री के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में अपने नारीवादी दृष्टिकोण और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ विषयों को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। सभी अलग अलग विधाओं में इन्होंने कलम चलाया है। इन्हें दुखम सुखम के लिए व्यास पुरस्कार भी प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हुए दौड़ उपन्यास के बारे में ही प्रारंभ करूंगी। पवन यहाँ पर मुख्य पात्र में आता है, उपन्यास का नायक है, उसके साथ साथ ये आधुनिक युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी है। और उसके बाद जो आते हैं पवन के माता पिता रेखा और राकेश। रेखा जो है एक स्कूल टीचर है और बहुत ही पारंपरिक रूप में चलने वाली एक स्त्री है। वही दूसरी तरफ देखेंगे तो उसका पति राकेश भी जो है परंपराओं को मानने वाला, यानी पुरानी पीढ़ी जो होता है वो हमेशा जो है संस्कार का पालन करता है, परंपराओं का पालन करता है। ये कैरेक्टर, ये पात्र यहाँ पर इन सभी बातों का उजागर करते हैं। एक तरह से पवन के पूरे विरुद्ध रूप में उनके माता पिता यहाँ पर नज़र आते हैं। साहित्य के प्रेमी है और इस साहित्य के बारे में बच्चों को भी ये सिखाते हैं। उसके साथ साथ एक और पात्र आता है पवन का भाई सघन। ये छोटा भाई है, इसे जो है कंप्यूटर में बहुत लगाव है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ही ये आगे बढ़ता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पात्र भी आते हैं जो दोस्त का किरदार निभाते हैं। पवन के दोस्त शरद, अभिषेक, रजविंदर कौर, ऐसे बहुत सारे पात्र यहाँ पर आते हैं। साथ ही पवन की पत्नी के रूप में यहाँ पर स्टेला डिमेलो ये आती है। ये बहुत ही बोल्ड लड़की है, ऐसा कह सकते हैं। उपन्यास का मुख्य विषय यानी कि दौड़ में लेखिका ने जो है भूमंडलीकरण के बारे में, उपभोक्तावाद और आर्थिक उदारीकरण के दौर में युवा पीढ़ी किस तरह से बदलते जा रहे हैं, अपने जो परंपरा को, अपने संप्रदाय को, एक तरह से जनरेशन गैप यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस कहानी में। उन सभी बातों को यहाँ पर ममता कालिया का उपन्यास दौड़ अपने विविध और यथार्थपरक पात्रों के माध्यम से आधुनिक भारतीय समाज की बदलती जीवन शैली, उपभोक्तावादी सोच तथा पीढ़ीगत टकराव को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यास के पात्र 2 पीढ़ियों, पुरानी मूल्य केंद्रित पीढ़ी और नई कैरियर उन्मुख आधुनिक पीढ़ी के प्रतिनिधि रूप में सामने आते हैं। प्रमुख पात्र पवन पांडे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत आधुनिक युवा का प्रतीक है। पवन महत्वाकांक्षी, कैरियरवादी और भौतिक प्रगति में विश्वास रखने वाला पात्र है, जिसके लिए रिश्तों की अपेक्षा उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसकी पत्नी स्टेला आधुनिक सोच, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक भूमिकाओं के प्रति असहमति का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेला का चरित्र बदलते शहरी स्त्री स्वरूप की पहचान करता है, जहां घरेलू कार्यों को स्त्रियोचित मानने से वह इनकार करती है। रेखा और राकेश, पवन के माता पिता, पुरानी संवेदनशील और मूल्य आधारित पीढ़ी का प्रतीक है। रेखा नई जीवन शैली
बच्चों की स्वतंत्रता और बदलते पारिवारिक समीकरणों को समझ नहीं पाती है, जिससे वह मानसिक असहजता महसूस करती है। तो यहाँ पर जो है रेखा एक अलग प्रकार की औरत है। ये अपनी बच्चों की ये बदलते रूप को सह नहीं पाती है। उसे बचपन की याद आती है। बचपन में जो है बच्चे कुछ भी करने से पहले माँ से पूछते थे, लेकिन वही बड़े होने के बाद शादी के मामले पर भी बच्चे जो है माता पिता से पूछते नहीं हैं। यहाँ पर वही राकेश एक साहित्यिक प्रेमी है। विचारशील और संवेदनशील पिता होने के बावजूद आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार और बच्चों के भावनात्मक दुराव से आहत है। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है, पत्नी को वहाँ पर संभालता है। जब भी बच्चों की वजह से पत्नी को दुख होता है तो वो वहाँ पर उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे बताने की कोशिश करता है, उसे एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है। वे पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बचाए रखने की चिंता से ग्रस्त रहते हैं। पवन का छोटा भाई सघन तथा उसके मित्र शरद और अभिषेक उपन्यास में आधुनिक युवा पीढ़ी के सामूहिक चरित्र को रेखांकित करते हैं। ये सभी कैरियर पैकेज, प्रमोशन और प्रतियोगिता की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे युवक हैं सभी लोग। उस तरह से यहाँ पर उपन्यासकार ने इन्हें दिखाया है, जिनके जीवन में स्थिरता और मानवीय भावनाएं पीछे छूटती जा रही है। इनके माध्यम से कॉरपोरेट संस्कृति की असुरक्षा, तनाव और निसंगता स्पष्ट होती है। पवन के मित्र शरद और अभिषेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत, उच्च वेतन और पद की होड़ में लगे हुए आधुनिक युवा वर्ग की प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग दोस्त, इनके पवन के जो एक दोस्त एक कंपनी में एक तरह के काम करते हैं। यहाँ पर एक दोस्त का पिता जो है चिकित्सक है, बहुत बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी बेटे को डॉक्टरी में सीट ना मिलने की वजह से बेटा क्या करता है कि अपने पिता से डर कर MBA करता है। MBA करने के बाद वो एक बुट पॉलिश कंपनी में काम करता है। उसे पसंद नहीं रहता है, वहाँ पर वो बहुत कुछ सहता है, लेकिन पिता के डर के वजह से वो उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि पिता क्या कहेंगे। पिता एक नामी चिकित्सक है और बेटा जो है कामयाब नहीं बन पा रहा है, ऐसा सभी लोग सोचेंगे। ऐसा ये सोचकर वहाँ पर क्या करता है, उसी कंपनी में वो काम करता है। उसे बहुत टेंशन होती है, बहुत कुछ वहाँ पर वो सहता है। अभिषेक जो है एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी में उसे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, एक विज्ञापन के लिए अच्छा विज्ञापन बनाने वाले का अवार्ड भी, वहाँ पर बहुत बड़ा अवार्ड भी उसे मिलता है। उसके बावजूद वो खुश नहीं है। पत्नी के साथ हमेशा, उसकी पत्नी राजुल, उसके साथ थोड़ा बहुत तनाव वहाँ पर होता रहता है। पति पत्नी के बीच हमेशा जो है कुछ ना कुछ खट्टी मीठी बातें होती रहती है। राजुल का कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो शादी के बाद अपने कैरियर को, अपने लोगों को, एक तरह से काम को छोड़कर वो घर बैठती है अपने बेटे अंकुर के लिए। तो इसी वजह से वो अभिषेक दोनों जो है यहाँ पर थोड़े बहुत झगड़ा करते रहते हैं। उनका पद ये वो इसके लिए ही वो लड़ते रहते हैं। एक तरह से आधुनिक युवा वर्ग की प्रति स्पर्धात्मक मानसिकता को यहाँ पर लेखिका ने बताया है। इन पात्रों के माध्यम से ये ममता कालिया जी कॉरपोरेट संस्कृति की निसंगता, तनाव और असुरक्षा को दिखाती है। दौड़ भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद बदलते भारतीय समाज का यथार्थवादी चित्रण भी करता है। आधुनिक युवा पीढ़ी भौतिक सफलता की तीव्र दौड़ में उलझकर पारिवारिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। ये बात वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लेखिका दिखाती है। उपन्यास में पीढ़ीगत टकराव, उपभोक्तावाद, रिश्तों का क्षरण, अकेलापन, आधुनिक जीवन किस तरह से मशीनों में उलझी हुई है, कंप्यूटरों में उलझी हुई है, उससे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाती है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरह से ये जो
युवा पीढ़ी क्या करती है, स्ट्रगल करती है। एक जगह पर जब वो नौकरी के लिए जाते हैं तो घर से दूर होते हैं, घर वालों की उन्हें बहुत याद आती है। खाना खाने के लिए भी वो किसी और के साथ और पर डिपेंड हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा घर वहाँ पर वो ढूंढते हैं कि जहाँ पर खाना बनाने वाले लोग रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर खाना खाते हैं, अलग ही रूम में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। खाना ठीक से उसने हज़म नहीं होता है, इस वजह से दूसरी तरीके की बीमारियां सब होने के बावजूद भी एडजस्ट कर कर रहते हैं। ऐसा सब एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ इनके माता पिता अकेले पड़ जाते हैं और ये बच्चे जो है अंतिम दिनों में भी देखने के लिए कुछ लोग नहीं आते हैं। ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट होता है। ममता कालिया जी ने वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है कि उनकी जो कॉलोनी जो है पूरी की पूरी वृद्धों से भर जाता है। वृद्ध आप ये इतना उन्हें उसमें वो इतना टूट जाते हैं कि कुछ जगह पर हम देख सकते हैं कि कुछ डायलॉग्स हम देख सकते हैं कि बच्चों से दूर होने वाले जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चों को कभी ना देखे इस तरीके का डिसीजन भी वहाँ पर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो है अंतिम क्षण में भी, कुछ लोगों के घर में बच्चे जो है अंतिम क्षण में भी उनके अंतिम संस्कार करने तक के लिए भी नहीं आते हैं। किसी और को बेटा बना लो, ऐसा डायलॉग भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल, एक तरफ युवा पीढ़ी और एक तरफ जो बुज़ुर्ग लोगों की जो तनाव भरा माहौल, ये दोनों को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने दिखाया है। तो सघन भी यहाँ पर बाहर काम करने के लिए जाता है, वहाँ पर जो है विदेश में एक तरह से राजकीय लोगों के साथ मिलता है। इन सभी से मिलकर जो है रेखा और राकेश को टेंशन हो जाता है कि ये हमारा बेटा क्या कर रहा है। उसे वापस आने के लिए कहते हैं लेकिन वो वापस आ नहीं पाता है। बहुत बड़ी रकम मांगता है अपने माता पिता से, अगर आप वो रकम दोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन नहीं तो मैं यहीं पर रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा करने से ही यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, कामयाब बन सकता हूँ। युवा पीढ़ी जो है यहाँ पर अपने कामयाब होने के लिए, यानी कि अपने कैरियर में कामयाब होने के लिए रिश्तों को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि दौड़ भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद और आर्थिक उदारीकरण के दौर में युवा पीढ़ी के बदलते मूल्यों, पीढ़ीगत टकराव और पारिवारिक रिश्तों के टूटने का यथार्थ चित्रण करता है। इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी इस दौड़ कहानी यानी उपन्यास की कहानी को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।